Hello everyone. Today we will discuss exercise 11.1. This one is from the updated version. Let's see. Question number 1. First we will see chapter name, unitary method and its application. Okay, unitary method means जिसमें आप value of one thing find out करते हो. उसके बाद जो भी आपसे पूछा गया वो find out करते हैं. इसके लिए आपके पास two ways होते हैं. एक होता है आप proportion से करना, इसको हम बोलते हैं इनवर्स ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन, और दूसरा यूनिटरी मेथड. ठीक है, दोनों से आप कर सकते हो. यूनिटरी में थोड़ा सा नोट करने की जरूरत होती है, इसमें आपको लिखने की कम जरूरत होती है. देखते हैं इसमें. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, इफ द कॉस्ट ऑफ 10 बनानाज इज ₹20, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 7 बनानाज. 7 बनानाज की कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है अगर 20 बनानाज की कॉस्ट हमें गिवन हो. तो उसके लिए देखिए, ये हमें गिवन है 10 बनानाज कॉस्ट इज 20, 7 की अब वो फाइंड आउट करनी है. तो हम क्या करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ बनानाज इज ₹Y. ये आपने Y लिया, तो ये 7 के लिए हमने क्या किया, लेट किया कि ये Y है. अब आपको देखना है, इफ नंबर ऑफ बनानाज इंक्रीज देन कॉस्ट विल इंक्रीज. इफ नंबर ऑफ बनानाज आर डिक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ बनाना विल डिक्रीज. तो आप क्या देख रहे हो कि अगर आपने लेस किया तो दोनों लेस होंगे, और दोनों अगर आपने इंक्रीज किए तो इंक्रीज होंगे. तो यहां से आप क्या नोट करेंगे, हियर नंबर ऑफ बनानाज एंड cost of bananas varies डायरेक्टली. कैसे वेरी कर रहे हैं, ये वेरी मतलब चेंज होना, ये डायरेक्टली चेंज हो रहा है. डायरेक्टली कब बोलते हैं, अगर एक इंक्रीज हो रही है क्वांटिटी तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, एक डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज हो रही है. लेकिन अगर हो कि एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है, अगर ऐसे हो तो वो डायरेक्ट में नहीं होता, इनडायरेक्ट में होता है. तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अब जो ये हमें रेशियो गिवन है इसको एज इट इज हम नोट करेंगे, 10/7 इक्वल टू 20/Y. ओके. अब इसमें अगर आपके पास डायरेक्टली है ये, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज करेंगे, तो इस y को इधर 10 के साथ करेंगे, 7 को 20 के साथ. इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय y इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 7. वैल्यू ऑफ y विल बी इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 7. 10 इधर मल्टीप्लाई ट्रांसपोजिंग करेंगे तो डिवाइड, 10 टू ज़ 20, y इक्वल टू 14. सो इन लास्ट वी विल नोट डाउन कॉस्ट ऑफ 7 bananas इक्वल टू ₹14. ओके. इसमें एक चीज और करेंगे, आप इसको साइन यूज कर लेंगे कि अगर ये नंबर ऑफ बनानास डिक्रीज हो रही है तो इधर कॉस्ट ऑफ बनानास विल ऑल्सो डिक्रीज. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, लेट नंबर ऑफ बुक्स इक्वल टू y. क्वेश्चन हमारे पास क्या था, इफ 21 कार्टन्स कैन होल्ड 525 बुक्स, हाउ मैनी बुक्स कैन 32 सच कार्टन्स होल्ड. 21 जो कार्टन्स है वो 525 बुक्स को होल्ड करते हैं, मीन्स उसके अंदर जो 21 कार्टन्स है उसके अंदर 525 बुक्स आ सकती है. तो आपको बताना है कि 32 कार्टन्स में नंबर ऑफ बुक्स कितनी होगी. तो इसमें हम लेट नंबर ऑफ बुक्स लेते हैं y. अगर आप नंबर ऑफ कार्टन्स इंक्रीज करोगे, ये आपने यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये इंक्रीज हो रहे हैं,
लेकिन ये साइन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, मतलब ये आपके समझने के लिए है कि जो नंबर ऑफ कार्टन है ये इंक्रीज हो रहे हैं, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ बुक्स है वो भी, अगर ज्यादा कार्टन होंगे तो ज्यादा बुक्स आएगी उसके अंदर। तो ये आप करेंगे तो दोनों ही आपके पास इंक्रीज हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिखोगे हियर नंबर ऑफ कार्टन्स एंड नंबर ऑफ बुक्स आर रहने दीजिए, नंबर ऑफ बुक्स वेरी डायरेक्टली। जब भी डायरेक्टली का क्वेश्चन होगा तो आप इजीली कर पाओगे। डायरेक्टली हो या इनवर्सली, ये वाला थोड़ा सा तरीका ठीक रहता है। इसमें देखिए 21/32 इक्वल टू 525 डिवाइड बाय y। क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 21 मल्टीप्लाई बाय y इक्वल टू, ये डायरेक्टली के लिए है कि डायरेक्टली में हम ऐसे करते हैं, अगर हमारे पास इनवर्सली वाला आएगा तो हम ऐसे में मल्टीप्लाई करते हैं ये, ठीक है। 21 मल्टीप्लाई बाय 7 सॉरी y इक्वल टू 525 मल्टीप्लाई बाय 32। y will be equal to 525 multiply by 32 multiply by 21। अब इसको कट कर लेते हैं। 7 7 जा 49, 7 5 जा 35, 7 3 जा 21, 3 से कट कर लेते हैं 25, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। y will be equal to 25 2 जा 50, 5 कैरी, 25 3 75 प्लस 5 80, 800 बुक्स। लास्ट में आप नोट कर देंगे नंबर ऑफ बुक्स 32 cartons can hold equal to 800. Okay. Now question number 3. A contractor hires 5 workers who could repair Kunal's house in 8 days. एक कॉन्ट्रैक्टर ने 5 वर्कर्स को हायर किया जो कि कुणाल के हाउस को 8 डेज में रिपेयर कर सकते हैं। इफ ही यूजेस 8 वर्कर्स इंस्टेड ऑफ 5, अगर वो 8 की जगह 5 की जगह 8 वर्कर्स यूज करता है, तो आपको बताना है कि कितना टाइम लगेगा उस काम को कंप्लीट करने में। तो इसमें लेट करते हैं, लेट नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट वर्क इक्वल टू y। ये हमने y लिया। अब आप इसमें सोच के देखिए कि अगर नंबर ऑफ वर्कर्स ज्यादा होंगे तो काम जल्दी फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। 5 से 8 हो गए तो नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज हुए तो काम जल्दी खत्म होगा, मीन्स डेज कम लगेंगे। तो ये डेज क्या है, वो डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया कि एक इंक्रीज हो रही है क्वांटिटी, दूसरी डिक्रीज हो रही है। यही मैंने थोड़ी देर पहले बोला था। तो इसके लिए आप नोट करेंगे हियर नंबर ऑफ वर्कर्स एंड डेज वेरी इनवर्सली और इनडायरेक्टली। इनवर्सली कर लीजिए, वो ज्यादा अच्छा होगा। अब क्या करना है, देखिए पहले आप नोट करेंगे वैसे ही जैसे आपने पहले नोट किया था, ये इक्वल टू 8/y। अब इसमें आपको याद क्या रखना है, उसमें हमने मल्टीप्लाई किया था क्रॉस में, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, ये x को, ये यहाँ पे 5 और ये 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स ऐसे में मल्टीप्लाई करेंगे हम इनको। 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय y। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ से ये 8 मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 8 दैट इज इक्वल टू 5। सो लास्ट में आप नोट करेंगे नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट वर्क इक्वल टू 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 4. In a bicycle company, it requires 36 machines to produce some number of bicycle in 54 days. Number of machines required जो है वो 36 है, और नंबर ऑफ डेज कितने हैं
54. देन हाउ मैनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड, यानी मशीन आपको फाइंड आउट करनी है. सो लेट नंबर ऑफ मशीन्स इक्वल टू एक्स. जो आपसे बोला गया है फाइंड आउट करने के लिए पहले उसको लेट कर लेंगे आप. देन टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ बाइसिकल इन 81 डेज. 81 डेज में हमें फाइंड आउट करनी नंबर ऑफ मशीन्स क्या होगी. अब इसके अंदर आप खुद सोच के देखिए कि अगर आपको तो ये मशीन फाइंड आउट करनी है कि 54 डेज है, उसमें नंबर ऑफ मशीन्स ये है, और जो ये 81 डेज है, अगर आप डेज इंक्रीज करते हो तो मशीनें सेम नंबर ऑफ बाइसिकल. ओके, सेम नंबर ऑफ बाइसिकल, इसने ये बोला कि जो नंबर ऑफ बाइसिकल इसमें यूज हुई थी वही नंबर ऑफ बाइसिकल इसी में है. अब 81 डेज में आपको वो कंप्लीट करना है. ठीक है, तो आप खुद सोच के देखिए, अगर आप नंबर ऑफ डेज को इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ मशीन्स कम चाहिए होगी आपको. ठीक है, इसको हम कैसे देखेंगे कि अगर नंबर ऑफ डेज हम इंक्रीज करते हैं और आपको जो बाइसिकल प्रोड्यूस करनी है वो सेम है, तो उसके लिए मशीन की जरूरत कम होगी. यानी एक अगर आपका इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज होता है. तो इसमें हम नोट करेंगे ये नंबर ऑफ मशीन्स एंड नंबर ऑफ डेज vary inversely. Then 36 divided by x equal to 54 divided by 81. मल्टीप्लाई करेंगे ये 36 multiplied by 54 equal to 81 multiplied by x. Value of x we have to find out. So x will be equal to 36 multiplied by 54. 81 मल्टीप्लाई है, ट्रांसपोजिंग करेंगे तो डिवाइड. 9 4 जा 9 9 जा 9 1 जा 9 6 जा 6 4 जा 24. सो नंबर ऑफ मशीन्स रिक्वायर्ड इक्वल टू 24. इसमें बच्चे आपको थोड़ा सा माइंड यूज करना होगा, सोचना होगा कि अगर नंबर ऑफ साइकिल्स, अगर ये बोला होता कि नंबर ऑफ साइकिल सेम नहीं है तब तो ये आपका डायरेक्ट में हो जाता, लेकिन अब ये इन्वर्सली है क्योंकि नंबर ऑफ साइकिल सेम है. तो नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस सेम है करने के लिए, तो ये वाली जो क्वांटिटी है यानी नंबर ऑफ मशीन्स है वो कम चाहिए होंगी 81 डेज में कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ज्यादा मशीन होगी तो ज्यादा साइकिल प्रोड्यूस होगी. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. y is inversely proportional to x such that x equal to 2 and y equal to 684. If x equal, find value of y if x equal to 114. वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है y की क्या होगी. अब ये हमें क्वेश्चन में ही ऑलरेडी गिवन है कि ये किस में है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए हम नोट करेंगे 102 बाय 114 दैट इज इक्वल टू 684 डिवाइड बाय y. अभी इनवर्सली है तो आप इनको मल्टीप्लाई ऐसे में करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय y, सॉरी 684 इक्वल टू 114 मल्टीप्लाई बाय y. y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये 114 है वो डिवाइड में हो जाएगा. अब इसमें क्या होगा, ये y विल बी इक्वल टू, जो ये मल्टीप्लाई है 2 मल्टीप्लाई बाय 684 बाय 114. अब ये टेबल से ये 6 पे जाएगा डायरेक्ट, 6 2 जा 12. y इक्वल टू क्या है हमारे पास 12. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. A man takes 17 steps to cover 5.1 meter distance. In 92 steps, how much distance will be covered? एक जो आदमी है वो 17 स्टेप्स को, जब 17 स्टेप्स में 8.5 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो आपको बताना है कि 92 स्टेप्स में कितना डिस्टेंस कवर होगा. तो जब स्टेप नंबर ऑफ स्टेप्स अगर इंक्रीज होंगे तो डिस्टेंस भी
इंक्रीज होगा। यहाँ पे हम नोट कर देंगे हियर नंबर ऑफ स्टेप्स एंड डिस्टेंस कवर्ड very directly. So 17 by 92 equal to 5.1 by x. डायरेक्टली है तो आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास क्या आएगा? 17 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 5.1 मल्टीप्लाई बाय 92. So x will be equal to 5.1 multiply by 92 divide by 17. डेसिमल रिमूव करेंगे। जब डेसिमल रिमूव करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा? 51 मल्टीप्लाई बाय 92 डिवाइड बाय 17 इंटू 10. 17 से क्या 7 3 जा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके पास ये क्या आएगा? 9 3 जा 27, 276 डिवाइड बाय 10 that is equal to 27.6 meter. So value of x is 27.6 meter. In last you will note down in 92 steps distance covered equal to 27.6 meter. Now question number 7. 12 typists type some books in 18 days. In how many days will 4 typists type the same number of books? यहाँ पे हमें गिवन है कि जो 12 टाइपिस्ट है वो कुछ बुक्स को टाइप करते हैं 18 डेज में। अगर नंबर ऑफ बुक्स सेम हो तो आपको बताना है कि 4 टाइपिस्ट कितने दिन में बुक को उन बुक्स को टाइप करेंगे। तो नंबर ऑफ जो टाइपिस्ट है वो डिक्रीज हो गया, तो जो नंबर ऑफ डेज है वो इंक्रीज होंगे क्योंकि टाइपिस्ट कम है, बुक का अमाउंट सेम है। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे एज नंबर ऑफ टाइपिस्ट्स and days are in inverse in inverse proportion. We get 12 by 4 equal to 18 by y. अब इसमें इनवर्स में है तो इनवर्स में हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? इस टाइप से 12 मल्टीप्लाई बाय 18 इक्वल टू 4 इंटू y. So y will be equal to 12 multiply by 18 divide by 4. 4 3s are 12. Y will equal to 18 3s are 54. In last you will note down number of books equal number of days equal to 54. Now question number 8. A girl has a road map with a scale 1 centimeter representing 30 kilometer. जो मैप होता है उसके अंदर डिस्टेंस और जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है वो डिफरेंट होता है। तो जो गर्ल है उसके पास मैप डिस्टेंस है कि 1 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटिंग 30 किलोमीटर। आपको बताना है कि अगर शी हैज ड्राइव्ड ऑन अ रोड फॉर 180 किलोमीटर देन व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन मैप। कि मैप में डिस्टेंस कितना होगा अगर उसने 180 किलोमीटर कवर किया है। तो ये आपको पता ही है कि अगर यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज हो रहा है दोनों। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे हियर मैप डिस्टेंस एंड एक्चुअल डिस्टेंस वेरी डायरेक्टली। तो ये आपके पास क्या आएगा 1 बाय वाई इक्वल टू 30 बाय 180। मल्टीप्लाई करेंगे आप
क्योंकि ये डायरेक्टली है तो डायरेक्टली में आप ये मल्टीप्लाई करेंगे 180 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय 30। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, 30 है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा 180 डिवाइड बाय 30 दैट इज इक्वल टू 6। सो आप लास्ट में नोट कर देंगे द मैप डिस्टेंस फॉर 180 किलोमीटर इक्वल टू 6 centimeter. Okay, remaining questions we will discuss in next video. Thank you so much for watching my video and have a great day.